अब मतलब अकाउंट में आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको नंबर देता हूँ। तो उन्होंने नंबर दिया, तुरंत मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा घर से काम करो। तो मैंने तुरंत की तुरंत जैसे मम्मी ने मुझे नंबर दिया, वो +92 से स्टार्ट था, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये फर्जी कॉल है। फर्जी कॉल के बाद जैसे फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी फर्जी कल क्योंकि हादसा ऐसा हुआ अचानक ही, फिर आदमी माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, माइंड डाइवर्ट है। एक बार संस्कार में लगा, दूसरे दिन फिर गंगाई चले गए अस्थि विसर्जन करने, टाइम मिला नहीं। फिर तो मैंने तुरंत की तुरंत जैसे मम्मी ने मुझे नंबर दिया, वो +92 से स्टार्ट था, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये फर्जी कॉल है। फर्जी कॉल के बाद जैसे फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी फर्जी। जी नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है। क्या घटना होती पूरा किस तरीके से? 30 सितंबर को माताजी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। अचानक 12 बजे करीब उनके पास एक कॉल आता है। कॉल जब आया उनके पास तो उनसे बोला गया कि आपकी जो बेटी है, छोटी वाली मतलब जो बेटी है आपकी, वो एक सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई है। अगर आप उसे चुपचाप निकलवाना बिना किसी कार्रवाई के अगर आप चाहते हैं तो 1 लाख रुपए जो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ उस नंबर से बात करिए और 1 लाख रुपए उस नंबर पर आप भेज दीजिए। उसके बाद मम्मी ने तुरंत मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि बेटा एक काम करो, आप 1 लाख रुपए घर से लो और मैं एक नंबर दे रही हूँ तो उस नंबर पे आप वो पैसे डाल दो। लेकिन मैंने मम्मी से बार बार पूछा मम्मी बात क्या हो गई, बात क्या हो गई। बहुत देर मैंने बहस करने के बाद मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ हो गया है। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप एक काम करिए, मुझे नंबर दीजिए। मम्मी ने जैसे ही मुझे व्हाट्सएप के थ्रू नंबर दिया तो जैसे ही नंबर पे +92 देखा मैंने तो तुरंत की तुरंत मैं समझ गया कि ये फर्जी कॉल है। तुरंत मैंने मम्मी को समझाया, लेकिन मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम पर। तो मम्मी अपना स्कूल ख़त्म करके, सब कुछ था, मैंने अपनी सिस्टर से बात कर ली वीडियो कॉलिंग से, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही था। मम्मी की तबीयत वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हुई और जैसे ही मम्मी घर पर आई हाँ तो विदिन 30 मिनट्स के अंदर मम्मी की डेथ हो गई थी। डॉक्टर के पास भी ले गए? जी सर, डॉक्टर के पास ले गए थे। पहले साकेत हॉस्पिटल ले गए थे, साकेत हॉस्पिटल के बाद SN ले गए थे, SN के बाद पुष्पांजलि ले गए। लेकिन वहाँ पर मम्मी राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल अछनेरा आगरा में जॉब करती थी। परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी पिताजी हैं, 2 अनमैरिड सिस्टर हैं, मेरी वाइफ है और 2 बच्चे हैं। मम्मी ही पूरा सहारा थी सर। पुलिस शिकायत की इसकी? हाँ सर, मैंने 3 अक्टूबर को सर मैंने शिकायत की थी और SHO सर आए थे और पूरा पुलिस महकमा आया था। उन्होंने बोला कि हाँ उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और वो किया जाएगा। ये नाम बता दीजिए। शिवचरण सिंह वर्मा। मालती वर्मा जी कौन थे आपकी? मालती वर्मा मेरी वाइफ थी। क्या हुआ था? स्कूल में 12 बजे करीब उनका कॉल आया था, तो कॉल को सुन करके और ये घबराना शुरू हो गया वहीं से। तो फिर उन्होंने घर कॉल किया, मेरे पास किया था, फिर बेटा के पास किया। बेटा ने से बात हुई तो बेटा ने फ़ोन नंबर मांगा, क्या नंबर, मुझे नंबर दिखाओ बताओ। तो बेटा को नंबर देखते इसने कहते फर्जी कॉल है, लेकिन वो घबराई हुई बहुत थी, उनको बात नहीं बन रही थी सही। उसके बाद इनने अपनी बहन को फ़ोन करके पूछा बेटा भैया कहाँ पर बहन तुम, कि मैं तो स्कूल में। भैया क्या बात हो गई, कि कुछ नहीं, तुम अपना कर वीडियो कॉल करो और मुझे स्कूल दिखाओ अपना। फिर उसने वीडियो कॉल करके अपनी क्लास दिखाई तो हमको ये भरोसा हो गया कि ये स्कूल में है। फिर वही चीज़ ने मम्मी को बताई कि आप चिंता ना करो, घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती ही गई। उसके बाद वो स्कूल से घर आ गई। घर ऑटो ही खुद छोड़ने आया कि बहन जी की तबीयत ख़राब है, आप इनको पकड़ो। इसके बाद जो है हमने कुछ थोड़ा घर पे ही हाथ पैर दावे ये सब काम करने के बाद फिर उनकी जब ज़्यादा हालत एकदम बिगड़ने लगी तो हम तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, मगर रास्ते में इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो इसलिए थोड़ा सा टेंथ वाला इशू हुआ तो ज़्यादा मेरे को लग रहा है यूपी में ऐसी कोई फर्स्ट डेथ थी, वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक किया। 1 लाख रुपए की डिमांड कुछ बता रही है, DP लगी हुई थी। 1 लाख रुपए की डिमांड +92 का।